आज तक मेरे से पहले सासू जी लगते थे और अब पायल लग गई है। अब पता है लोग मेरे को रास्ते में क्या बोल रहे कि कुछ तो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं ये, और कुछ वहाँ पे लगाने के लिए रखे हुए हैं, तो उनको हम कहीं और पे लगाएंगे। जो काजल थी वो भी बहुत अच्छी थी बेचारी, उसने भी हमारी बहुत हेल्प की, अच्छी लड़की थी वो भी। मैं सासू जी को कह रही हूँ हम ब्लॉगरों की जिंदगी है। खाना खाते भी चैन नहीं है, अगर कुछ भी चीज़ हो रही है तो सीधे फ़ोन निकाल लो दिखा दो। जो हमने आजकल पौधे लगाए होते हैं ना, वो एकदम से बह के चले जाते हैं, पौधे और मिट्टी दोनों। लेकिन ये जो बारीक वाली बारिश होती है इससे अच्छी सिंचाई खेतों की भी हो जाती है। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गांव घेंगड़ भरदार से। बाकी सुबह सुबह हमारी तैयारी फिर से हो गई है गधेरे वाले खेतों में गुडाई करने जाने की, और अभी तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, जबकि टाइम हो रहा है 6:30। तो फिलहाल चलते हैं गधेरे वाले खेतों में और दिखाते हैं वहाँ पे कैसे कैसे करके हमारे खेत में अनाज हो रखा है और कैसे कैसे करके हमें गुडाई करनी है। आज के सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। बहुत तेज़ गर्मी देने वाली धूप लगी हुई है और चारों तरफ हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही है। बाकी उधर साइड पे तो अभी अंधेरा ही है और इस साइड पे बहुत तेज़ी से धूप लग गई है। तो सुबह सुबह मैंने यहाँ पे अपने बैंगन की जो पौधे थे उनको भी पानी दे दिया है और अब चलते हैं सल्टी पकड़ के सीधे आगे की ओर। अभी सासू जी और पायल तो आगे आगे चले गई है और मैं ब्लॉग बना रही थी तो मुझे पीछे ही छोड़ दिया है। बाकी दादाजी कह रहे हैं कि धूप पे मत रहना और लोगों की लड़की को यानी पायल को धूप पे मत रखना, जल्दी घर आना। तो चलते हैं। ऐसे सुबह कितनी भी जल्दी करो, कितनी भी जल्दी, फिर भी ऐसे ही हो जाता है। अभी चाची जी यहाँ पे सुबह सुबह कपड़े धोने लग गए, हमको बोल रहे कि तुम खेत में चले गए। अभी हम आ गए हैं गधेरे वाले खेतों के पास, जो धारा है वहाँ पे, और यहाँ पे एक नहीं दो दो धारे हैं और धीरे धीरे इनमें भी पानी कम होने लग गया है, पर इससे ज़्यादा कम इनमें पानी नहीं होता है। मतलब इतना तो लगभग बना ही रहता है पानी इनमें, और फिर अब बरसात का टाइम भी आने वाला है, फिर ज़्यादा हो जाता है। और गधेरा भी खूब बड़ा गधेरा यहाँ पे आता है बरसात के टाइम पे। बाकी अभी हमें पानी की बोतल यहाँ पे भरनी है खेतों में जाने के लिए। खेत हमारे पास ही है तो छोटी बोतल लेके आते हैं हम। तो अभी हम यहाँ पे पानी भर रहे हैं और साथ ही साथ मुँह हाथ भी धुल रहे हैं ताकि थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो। वैसे तो खेतों में ठंडा ही है यहाँ वाले, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो इस वजह से। और सासू जी तो चले गए हैं, अब हम दोनों को पानी भरने के लिए कह दिया है। तो चलो अभी चलते हैं खेतों की तरफ। अभी हम आ गए हैं खेतों में और यहाँ पे तो गुडाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। खेत पे खरपतवार भी खूब सारी हैं और कल तो हमने यहाँ पे नीचे तक की कर दी थी गुडाई कंप्लीट, और अब एक खेत बचा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर देंगे ऊपर साइड के। बाकी नीचे वाले खेत अभी बचे हुए हैं हमारे, तो उनकी गुडाई भी हमें करनी है। कल तो हमने थोड़ा सा ही गुडाई की थी और अभी तो बहुत ज़्यादा गुडाई करने के लिए बचा हुआ है। तो फिलहाल सासू जी जा रखे हैं नीचे वाले खेतों में। एक सोल्टी पे हम गोबर लेके आए थे तो वही डालने गए हैं नीचे, और हम पानी लेके आ गए हैं ऊपर। तो फिलहाल अभी यहाँ पे गुडाई चलेगी। ये रहा एक खेत, आधा उधर है और आधा इस साइड पे है। पायल वहाँ पे अभी कुदाल वगैरह निकाल रही हैं। ये तो अभी कंप्लीट हो जाएगा और सासू जी भी आ गए हैं वहाँ साइड पे, तो उसी साइड से अभी आ रहे हैं ऊपर।
हमारे जो गधेरे वाले खेत हैं यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ना एक जंगली सब्जी उग जाती है जिसको हम खुतेड़े कहा करते हैं और लिंगड़े जैसे ही दिखते हैं। लिंगड़े होते हैं, एक प्रकार की फर्न होती हैं जो जब तक मतलब छोटी रहती हैं, जब उस पर नई नई कोपले आती रहती हैं तो वो सब्जी के लिए होते हैं। काफ़ी सारे लोग को पता होगा, लेकिन जो बाहर के लोग होंगे ना उनको थोड़ा कम पता होगा। तो वो फर्न होती है सब्जी के लिए, फर्न फर्न की एक प्रजाति है वो भी। तो सासू जी उसी को इकट्ठा कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे रहे होंगे, तो हम टाइम पे तो आए नहीं, तो इस वजह से ये अब वो हो गए, बड़े हो गए, तो अब इनकी सब्जी नहीं होती। तो ये रही वो फर्न जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और ये लिंगड़े से थोड़ा छोटे होते हैं। तो ऐसे करके हैं, ये देखो थोड़ा सा निकाले हुए हैं अभी, थोड़ा सा हम थोड़ी देर में अगर टाइम मिलता है तो निकालेंगे इसकी पहाड़ों की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है दोस्तों। जंगलों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जी होती है, हमको पता नहीं है पर अब पता चल रहा है। अभी मैं वीडियो देख रही थी ना, हाँ। तो उसमें जंगली पालक बता रहे थे, जो हमारे यहाँ पे गदेरू में नहीं उगता वो। हाँ, हाँ, वो पता नहीं, मैं बताऊंगी आपको। अच्छा। और उसको जंगली पालक बोल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हाँ, हम भी बनाएंगे, एक दिन ट्राई करेंगे। पक्का बनाएंगे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रही हूँ, क्योंकि कल कल तो हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल हमारा ब्लॉग भी नहीं बना। और दोस्तों आज तो लेट है, तो आप ब्लॉग बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं दोस्तों। अपने काम में बहुत व्यस्त हैं और खुश भी हैं, काम भी है। पहाड़ों की हवा और हवा पानी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ऐसा है कि आप लोग आजकल देशों में प्रदेशों में गर्म हवा खा रहे हैं, पंखा की हवा खा रहे हैं दोस्तों। तो पहाड़ों में आओ छुट्टियों में, और फिर गांव का नज़ारा देखना, अपना घर बार भी देखो और फिर चले जाना। तो ऐसे होता है दोस्तों, आते जाते रहो और यही है खुशी। अभी सासू जी भी जब खेतों में आ ही गए हैं, तो अब सासू जी लगेंगे काम पे। जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ ये वाले खेत का, तब तक इधर उधर भी नहीं होगा। सासू जी को पता नहीं है, कल मैंने ब्लॉग बनाया था जब मैंने शाम को वो लगाए थे ना छोटे छोटे पौधे, उनका ही बनाया था। पर पता नहीं वो डलेगा नहीं डलेगा, वो तो देखेंगे कितना बना हुआ है, क्योंकि मैं टाइमिंग बिल्कुल नोट नहीं करती यार। ये मेरी सबसे गलत आदत है ब्लॉगिंग करते टाइम पे, कि मैं टाइमिंग बिल्कुल नोट नहीं करती हूँ। तो अभी पायल तो लग गई है काम पे। आज तक मेरे से पहले सासू जी लगते थे और अब पायल लग गई है। अब पता है लोग मेरे को रास्ते में क्या बोल रहे हैं, कि तेरी बहन है जब तो अपने देवर के लिए मांग है। हाँ, तो ये तो पक्का होगा दोस्तों, ये तो पक्का है। आप कमेंट में लिखना, ठीक है कि नहीं। दोनों बहन रहती है ना, एक परिवार में रहती है कि नहीं रहती है, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। बोलना कमेंट में जो भी है। अभी इस खेत की गुड़ाई तो कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जो हमारे इलायची के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको सही करने का। एक तो हमने कर दिया है, अभी इस पर खूब सारे फूल भी आ रखे हैं, तो हम इससे थोड़ा जो अलग अलग वाले पौधे हैं उनको ले रहे हैं और इधर उधर साइड पे लगा रहे हैं जहाँ पे पानी पानी है। तो अभी देख रहे हैं, क्योंकि पानी है तो लग ही जाएंगे शायद। और इनकी भी छटनी करनी हो रही है, क्योंकि अब इस पर फूल आने लग गई है ना, तो अब पौधा ज़्यादा फूलों पे ध्यान देगा, बीज निकालने पे ध्यान देगा। इस वजह से हम उसकी ऊपर ऊपर की जो पत्तियां हैं उनको काट रहे हैं, जो सूख रहे हैं अभी, और कुछ कुछ जो हरी हैं और सूखने वाली हैं उनको भी हम काट रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो पौधा है इसको तो हमने सही कर दिया है अभी, जिसमें इधर उधर से जो घास फूस थी वो भी निकाल दी है। थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी लगाएंगे अब इस पर, और पौधे की जो ऊपर वाली जो टहनियाँ थी, पत्तियाँ थी सूखी वाली, वो भी निकाल दी हैं और यहाँ पे रख दी हैं। साथ ही साथ इससे हमने छोटे छोटे पौधे भी ले लिए हैं, कुछ तो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं ये, और कुछ वहाँ पे लगाने के लिए रखे हुए हैं, तो उनको हम कहीं और पे लगाएंगे। तो फिलहाल इसमें मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से।
अभी यहाँ पे ऊपर ऊपर साइड पे हमने हल्की फुल्की इलायची के पौधे भी लगा दिए हैं और यहाँ पे भी हमारे खूब सारे इलायची के पौधे हैं। इनकी सफाई भी अभी बाकी है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं होगा इतना। साथ ही साथ सासू जी ने यहाँ पे आड़े भी लगा दिए हैं, जो बीच खेत पे पिरूल गिरा हुआ था तो उसको साइड करके ऐसे करके यहाँ पे जला रहे हैं। अभी हमारी गुडाई के लिए यहाँ पे काफ़ी काम रहा हुआ है, तो वही करेंगे पहले। तो चलते हैं नीचे वाले खेतों पे, वहाँ की गुडाई करेंगे। बाकी इलायचियों के पौधों की सफाई करने के लिए हमें एक दिन अलग से आना पड़ेगा और खाली उस दिन वही होगा इलायची के पौधों की सफाई। तो उसके लिए हम बाद में टाइम निकाल के एक दिन आएंगे। अभी नीचे वाले खेतों की तरफ चलते हैं। तो अभी आ गए हैं नीचे वाले खेतों में और यहाँ पे चल रही है अभी गुडाई। पायल तो लगी हुई है भाई, पायल को थकान नहीं लग रही यहाँ पे, और घर पे होती तो काम चोरी करती है। यहाँ पे पायल लगी हुई है काम करने। कैमरा करो इस पे तो ये सीधे मुंह उधर को करती है। अपने घर पे बहुत काम चोरी करती है। अरे क्यों करेगी वो? करती हैं, नहीं करती हैं। हाँ? हाँ। नहीं बिल्कुल। अगर ना हाँ। जैसे अभी लगी होती ना, इसने पता क्या बोलना था, हाँ। मैं घर जा रही खाना बनाने, तुम करो अपना। हाँ। हाँ। अरे कोई बात होता है, ऐसा ही होता है। कौन सी वो अभी वो है, अभी वो बच्चा है। चलो दोस्तों, वो जो काजल थी वो भी बहुत अच्छी थी बेचारी। उसने भी हमारी बहुत हेल्प की। अच्छी लड़की थी वो भी, काम करने के लिए बहुत फरफट थी। और वो सुबह भी उसका अच्छा था, बहुत अच्छी, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी वो। तो सासू जी को उसको याद बहुत आती है, याद जब भी हम खेतों में आते हैं तब भी काजल काजल याद आती उसकी। मैं तो कभी न कभी उसके ससुराल जरूर जाऊंगी। ऐसी लगी वो कि बताओ नहीं। अभी ये वाला खेत भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे पायल बैठी हुई है उसके उधर वाला। वहाँ की सासू जी, पायल और मैं भी अभी बैठ गए हैं। यहाँ पे हमने ला रखे हैं खेत में खाने के लिए आम और केले, तो पहले इनको खा रहे हैं। और केले तो ख़राब भी हो गए हैं, ये ध्यान नहीं देते ना जब खाने पे, तो ऐसे ही ख़राब होंगे फिर। ये रहे काम पे ध्यान है और खाने में खाने का टाइम ही नहीं है और काम में मस्त है। तो अभी हम यहाँ पे आम ही खा रहे थे, तभी अभी बारिश भी शुरू हो गई है। मैं सासू जी को कह रही हूँ हम ब्लॉगरों की जिंदगी है। खाना खाते भी चैन नहीं है, अगर कुछ भी चीज़ हो रही है तो सीधे फ़ोन निकाल लो, दिखा दो। वैसे ब्लॉगरों की ज़िंदगी से मुझे एक चीज़ याद आई। इंस्टाग्राम पे हमने ना एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, जिस दिन पंकज गए थे ना घर से। एक कमेंट उस पर आया था, सारे तो पॉजिटिव कमेंट थे, पर एक नेगेटिव कमेंट आया ही आया उस पर भी, कि ब्लॉगरों पे कभी भरोसा नहीं करना, ये कुछ भी दिखा देते हैं, तो वो दिखाना पड़ता है। और बहुत सारी, जब मायके गई थी ना मैं, तब पता है लोग मेरे को क्या बोल रहे कि इसकी सास तो रो रही है और ये हाँ सांस के जा रही घर, तो मैं कैसे दिखाती कि मैं रो रही हूँ भाई, हैं कैसे दिखाती। अब मेरे को अभी तो हंसी आ रही, पर उस टाइम मेरे को अफसोस हो रहा है। जब मैंने पहली बार वो वाला वीडियो देखा था ना, जब मैं रूम में सासू जी रो रहे थे, मतलब मेरे को अब ऐसा हो गया है, जब भी मैं कैमरा फेस करती हूँ ना, तो उस टाइम चेहरे पे एक स्माइल तो रहती है, चाहे कुछ भी हो, पर चेहरे पे एक स्माइल रखनी पड़ती है, क्योंकि साइड भी अच्छे नहीं लगते हैं ना। सासू जी और पायल गुडाई कर रहे हैं, मैं जाऊँगी पेड़ पे, इस वाले पे। यहाँ से मुझे घास निकालनी है, तो फटाफट से मैं थोड़ा बहुत घास निकाल लेती हूँ, तब तक सासू जी और पायल ये वाला खेत कंप्लीट कर देते हैं। अभी घास भी मैंने काट के रख दी है और आधे पेड़ से ही मैंने घास निकाली हुई है, क्योंकि हो जाती है शायद इतनी। सासू जी को पूछ लिया था, और जब तक मैंने घास निकाली तब तक सासू जी और पायल ने भी यहाँ पे ये वाला खेत कंप्लीट कर दिया है। अभी इसकी पुलिया बनाएंगे या फिर सीधे सोल्टी में डाल देंगे, तो एक दो तो पुलिया बनाएंगे ऊपर पे रखने के लिए, बाकी यहाँ पे दोनों सोल्टी रखी हुई हैं, तो इसमें छोटा छोटा करके इसको डाल देंगे। अभी घास भी सोल्टियों में हमने भर दिया है, और एक तो यहाँ पे रही, ये छोटी वाली है तो इसमें ऊपर पे भी रखा हुआ है, बाकी ये बड़ी हैं तो इसमें ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, क्योंकि भारी हो जाता है फिर रास्ते पे ले जाने के लिए। तो अभी पायल यहाँ पे दराते वराते संभाल के रख रही हैं, और सासू जी और पायल ने अभी एक खेत और भी कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अब हमारे 2 खेत बचे हुए हैं, एक ये और एक ये।
अभी वापस घर भी हम आ गए हैं और घर पे आते ही अभी मौसम पूरा बारिश वाला बन गया है। तो बारिश अगर आती भी है तो थोड़ा सही ही है, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है। तो फ़िलहाल हम दिन का खाना बनाएंगे। दाल हमने रखी हुई थी और चावल अभी हम बनाएंगे फटाफट से, और उसके बाद नहाना धोना, बर्तन वर्तन धुलना, खाना पीना जो भी होगा तो वही होगा। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, खाना वाना ही फटाफट से बना देते हैं। अभी दिन का खाना भी हमारा बन ही गया है और बारिश भी आने लग गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा सा मौसम होने लग गया है और जैसे ही बारिश आती है तो स्वेटर की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, और हम तो वो भी पहनते हैं, पहले ही पहनते हैं क्योंकि धूप की वजह से। बाकी यहाँ पे अभी बारिश तो आ ही रही है। अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है और धीरे धीरे ये बारिश तेज़ होती जा रही है और काफ़ी बारीक बारीक सी आ रही है। तो ये वाली बारिश खेतों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और जो मोटी वाली बारिश होती है उससे जो हमने आजकल पौधे लगाए होते हैं ना, वो एकदम से बह के चले जाते हैं, पौधे और मिट्टी दोनों। लेकिन ये जो बारीक वाली बारिश होती है इससे अच्छी सिंचाई खेतों की भी हो जाती है। अभी दिन का खाना भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। दिन के खाने में बनी हुई है दाल चावल, साथ में रायता है, और ये रहा मक्खन जो कि मायके से आया हुआ है, मतलब मायके से लाए हुए हैं, तो माँ जी औरों ने दिया था। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी ब्लॉग अपलोड करने के लिए। और आज मुझे पानी नहीं लेके आना है, आज लेके आना है मुझे जो सासू जी की रेत आ रखी है ना, तो वो ही लेके आनी है। और थैला तो वहाँ पे होगा, तो रस्सी और ये भी टॉवल भी साथ में लेके जाना है। तो ब्लॉग अपलोड करते करते मेरे दो काम हमेशा ही हो जाते हैं, तो फटाफट से चलते हैं अभी, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी लग जा रही है। अभी ब्लॉग अपलोड करने के बाद मैं वापस आ गई थी, और वापस आते टाइम पे एक थैला लेके आई थी बालू का, और उसके बाद फिर से गई, फिर एक थैला लेके आई, और अभी सासू एक और ला रही थी मैं। सासू जी ने कहा आज मत जा, अगर कल बचेगा तो कल कहेंगे, तब दो लाने बने। सासू जी यहाँ पे अभी चाय बांट रहे हैं सभी को, जो जो यहाँ पे बालू लेके आ रहे हैं, और इतना ढेर अभी लग गया है। बाकी सभी लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, सभी लोग अभी बालू लेके आए हुए हैं। तो अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ, और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे यही लगती है कि हमारा मोहल्ला जो है ना वो ठीक ठाक है, मतलब ना तो ज़्यादा छोटा है ना बड़ा है, तो सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और सबसे मेन चीज़, हमारा गांव जो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत ये देखने को मिलती है, नोक झोंक देखने को मिलती हैं पड़ोसियों में, आपस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने वो बिल्कुल नहीं देखी हैं, जो मुझे सबसे अच्छी अपनी मोहल्ले की बात लगती है कि यहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रखी होगी, वो उससे बात नहीं कर रहा, ये उससे, मतलब 1 साल हो गया है मेरे मतलब शादी हुए, तो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है कि इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई। बाकी हमारा गांव बहुत बड़ा है ना, तो इस वजह से शायद वहाँ पे कभी कभी महीने में 1 बार तो पक्का ही सुनाई देती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं देखी। तो फ़िलहाल घर भी आ गए हैं। सासू जी जा रखे थे नीचे अंधेरिया वाले मोहल्ले में, हमारे जो खेत हैं वहाँ पे देख रेख करने के लिए, तो भी आते ही होंगे। हम भी यहाँ पे अभी टेरेस गार्डन को देख ही रहे हैं, तो इसमें जो छोटी छोटी खरपतवार होगी वो निकालेंगे अभी, और उसके बाद हमारा वही रात का खाना सोना वही। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।